हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट पर, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 सेकंड थर्ड ओके 1 मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। रूपाली, होमोजीनियस, दिव्यांशी एंड तान्या, और कौन है लाइव पर भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड मेथड आपका हो गया था। सेकंड मेथड कौन सा था? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस पे डिस्कस कर लें और एक दो क्वेश्चंस। जैसे लिखा हुआ है डी वाई वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5। इस तरीके से यदि लिखा है। स्वर्णिमा गुड आफ्टरनून। शिल्पा बेटा, स्वर्णिमा समझ में आ रहा है? काफी दिन से अब लाइव हो रहे हो, आज लाइव स्टूडेंट्स का मैं क्या बात, शेयर कर दीजिए। शिल्पा ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको? अभी तक आपका कांस्टेंट नहीं था और ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन सिंपल में ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर ये क्या लिखा है? x प्लस वाई। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई। और x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई है। उसमें क्या होता था? उसमें सिंगल डिग्री होती थी, बट सॉरी इक्वल डिग्री होती थी, लेकिन वहां पर x और y इक्वल नहीं नजर आते थे। तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस का रिड्यूसिबल होमोजीनियस है। इसको अभी पहले होमोजीनियस बनाया जाए। यदि यहां पर x प्लस वाई और यहां पर चेंज कर दें तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट कर लेंगे v। क्या लेट कर लेंगे? v। ये देखिए x प्लस वाई को लेट किया v। गुड आफ्टरनून मनप्रीत। इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। क्यों? अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को भी तो चेंज करना है इसकी जगह पे। तो यहां पर लिखा होगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल इसके टोटल जगह v माइनस 2। यहां पर क्या हो जाएगा? v प्लस 5। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स इसको यहां से रिप्लेस करेंगे। यहां से क्या आ जाएगा आफ्टर डेरिवेटिव? 1 प्लस डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, यानी कि डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1। यहां पर हम रखेंगे क्या? dv अपॉन dx। dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये रखेंगे, सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx होगा। ये dv क्यों? dv अपॉन dx माइनस 1। यहां पर क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू v माइनस 2 अपॉन v प्लस 5। और ये माइनस 1 है, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल यहां से v माइनस टू अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस v प्लस 5 डिवाइड बाई v प्लस 5। तो यहां से मिला v और v 2v, और ये हो जाएगा 3 to 5, तो मिलेगा 2v प्लस 3 नीचे v प्लस 5, और ये बन जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 5 और dv, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, हो गया सेपरेट। dx के साथ ओनली x, dv के साथ ओनली फंक्शन ऑफ y। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते थे। राजेश्वरी गुड आफ्टरनून। धीरज गुड आफ्टरनून बेटा।
और कौन कौन है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां तक क्लियर होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर इसको सेपरेट करेंगे, डी वी 2v अलग करेंगे प्लस 3 अलग करेंगे। यहां से हो जाएगा 2v अपॉन v प्लस 5 प्लस 3 अपॉन v प्लस 5, और यहां पर dv साइड में रख दीजिए। इसको सॉल्व कर देते। 2 यदि कॉमन ले, इसका 2 कॉमन ले तो ये बनेगा v प्लस 5 माइनस 5, और इसके नीचे v प्लस 5 कर देंगे, इसके नीचे v प्लस 5 करेंगे, और प्लस का 3 अपॉन v प्लस 5 तो है, ठीक है। ये हो जाएगा dv। ये आपको सॉल्व अलग करेंगे, ये बन जाएगा 1, 2 बाहर, ये 2 सिर्फ इसमें रहेगा, सॉरी ये इसमें रहेगा, इसमें रहेगा और इसमें रहेगा, ये अलग हो जाएगा। यहां पर रहेगा 2, तो ये बनेगा 2 1, और ये बनेगा माइनस, इसको 1 को अलग कर दें, ये बनेगा माइनस 5 अपॉन v प्लस 5, यहां पर प्लस ये अलग हो जाएगा 3 अपॉन v प्लस 5, dv यहां पर रहेगा। 2 5 जा 5 2 जा 10, माइनस 10 प्लस 3 यानी कि माइनस 7 अपॉन v प्लस 5, वन साइड में मिला आपको dx इज इक्वल टू माइनस यहां पर 2, और ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन v प्लस 5 और dv, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल 2v, यहां पर 2v आ जाएगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस 7 लॉग v प्लस 5, ये बन गया आपका। अब v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या रखना है x प्लस वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक दो क्वेश्चन और रख लेते हैं इसी टाइप से तो क्लियर हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, यदि समझ में आया हो तो रिप्लाई दो, बोलिए समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, रिप्लाई दीजिए समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो बोलिए इसको फिर से एक और क्वेश्चन इसी टाइप से रखें, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है, चांसेस है। जो लगे आपको बहुत सिंपल है और 1-2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, उसको तो छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। शिल्पा नहीं आया, अच्छा 20 से समझ में आया, ओ थैंक यू, बहुत सही। ये ऐसे कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं जब वाकई में रियलिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आया, राइट, चलिए समझ में नहीं आया, यही ऐसे कमेंट से अच्छा समझ आता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, देखो फिर से लिखें, x माइनस वाई प्लस 2 है और यहां पर x माइनस वाई प्लस 1 है, ऐसा कर दें। सिद्धि बताते हैं बेटा, ठीक है। मनप्रीत, ओके, बस कंसंट्रेट कीजिए। प्रतीक, ये देखो यहां पर ये x माइनस वाई ये दोनों जगह इक्वल है कि नहीं है, ये बताओ। ये इक्वल है, इसीलिए हम x और y को एक साथ मिक्स कर देंगे। यदि यहां पर इक्वल नहीं होता है वेरिएबल, मतलब कि आपका y नहीं जाता, किसी ऐसा लेट करने पर कहीं ना कहीं x या छूट जाता, तब फिर हम वो मेथड y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? y इक्वल टू वी एक्स। जब आपको लग रहा है कि x रहेगा, x नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर आपको मालूम है x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, दोनों जगह x माइनस वाई है, तो यहां पर हम x माइनस वाई इक्वल टू वी लेट कर लेते हैं, ठीक है। और जब x माइनस वाई इक्वल टू वी लेट किया तो इसका करेंगे हम क्या, डेरिवेटिव। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स को हटाना पड़ेगा जब हमने ये रखा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x रखना है, सिर्फ हमें y को हटाना होता है, लेकिन y के साथ से यहाँ x भी जा रहा है, बट x आएगा, यहां से आ जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन dx। समझ में आ गया? इक्वल टू dv अपॉन dx। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, ये बनेगा 1, इसको सॉल्व करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dx। ये आ जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। dy बाई dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस dv अपॉन dx, यहां पर किया 1 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल, इसकी पूरी की जगह v प्लस 2 अपॉन इसके पूरी जगह v प्लस 1, ओनली v दिख रहा है आपको, x भी नहीं है एक्स्ट्रा, x भी नहीं है एक्स्ट्रा, इसलिए ये सिंपल हो गया। टफ नहीं हुआ, ये सिंपल हो गया, भले ही आपको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब x नहीं है तो सेपरेट है, टोटल v में चेंज करना, सेपरेट बनवाना बहुत सिंपल हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ये आप पार्ट इधर लेके आओ, माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स है तो राइट साइड में ले जाएंगे, यानी कि आपको मिलेगा डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी प्लस 2 अपॉन वी प्लस 1। बताओ सही है कि नहीं, बोलिए। ये इतना होगा कि नहीं होगा? अरे उल्टा ना समझ लीजिएगा, माइनस का है तो माइनस का हम उधर साइड ले गए तो पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट यहां आएगा तो 1 माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस दिस, और इस तरफ क्या है डीवी अपॉन डीएक्स, वो हमने यहां रख दिया। ठीक है, यहां डाउट में ना हो जाना कि आप सर क्या लिख दिया यहां पर। यहां पर क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, डीवी अपॉन डीएक्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस 1 माइनस वी माइनस 2 डिवाइड बाई v प्लस 1, v से v कैंसिल, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 आ गया। कितना अच्छा आ गया, यानी कि आपको मिला dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ओनली फंक्शन ऑफ v और दिस, और यहां पर माइनस dx होगा, लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस का dx हो जाएगा, ये मिलेगा 1 प्लस v dv प्लस dx इज इक्वल टू 0। ये बना कि नहीं बना, बताइए। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब क्या करना, dv का फंक्शन v का फंक्शन dv के साथ कांस्टेंट x के साथ, आ गया ना समझ में। यहां से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेट v प्लस v का इंटीग्रेट v स्क्वायर बाई 2, और ये क्या मिलेगा प्लस x का इंटीग्रेट dx का x इक्वल c, ये बन गया। v की जगह आपने क्या लेट किया था, v इक्वल टू आपने लेट किया था x माइनस वाई, बस x माइनस वाई रख दो यहां पर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x इक्वल टू c। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलिए बोलिए बोलिए। रिजल्ट समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई दीजिए, बताइए। एवरीबॉडी हैप्पी, समझ में आ गया सबके कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, बट कौन सा सिद्धि, पहले वाला, मतलब इसके जस्ट पहले वाला, चलो वो भी बताते हैं। ओके, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे। पहले वाला क्यों नहीं आया, आएगा, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी था, तो पार्शियल में ब्रेक करने में आपको थोड़ा सा डाउट लगा होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहां पर -2 और यहां पर +3 कर देते हैं, 3 नहीं 4 कर लेते, +4 ये कर लेते। अब ठीक है, राजश्री इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, आप सीख लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो सिंपल रख दिया तो, यदि उसने सिंपल इसी को बना दिया तो, यहां पर इतना पूरा लेट कर लिया डीवी अपॉन डीएक्स। अभी जो लीनियर वाला मेथड बताना है तो लीनियर वाला इंपॉर्टेंट है, लीनियर वाला इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। पहले ये बताओ टफ कहां लग रहा। अब देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, वैसे इतनी हैवी प्रॉब्लम आपके बीटी में नहीं आना है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, ये तो मैं फिर से कहूंगा, लेकिन एक्चुअली सिलेबस में है होमोजीनियस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, रख दिया तो फिर क्या करेंगे, सेपरेबल होमोजीनियस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यदि रख दिए कहीं से भी क्वेश्चन तो क्या करेंगे, ऐसे छूट जाता है फिर। लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया होगा, इसलिए बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो क्लियर तो हो जाएगा। हाँ, समझ में ना आए तो जरूर उसको हटा दो, लेकिन जो चीज समझ में आए राजश्री वो चीज जरूर समझ लो, लगे कि हम हाँ समझ में आ रहा है तो जरूर समझ लो। जैसे अभी 4th और 5th यूनिट है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा होगा डेटा, यहाँ पे लिखा होगा कैलकुलेशन करते जाइए, टाइम ले जाएगा। वो क्वेश्चन ना समझो ना पढ़ो, उस पर टाइम भी बर्बाद मत करो। लेकिन यदि इसी की छोटी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई, अब ये प्रॉब्लम बड़ी है ना, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा किसने, सिद्धि ने पूछा कि पहले वाला क्वेश्चन नहीं आया तो उसको बता रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू बी, x प्लस वाई इक्वल टू बी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन
dx। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx माइनस 1, ये वाला इधर चला जाएगा। इतनी वैल्यू हमें यहां रखनी पड़ेगी, तो क्या किया हमने, रख दिया dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू, इसकी जगह पे हो जाएगा v माइनस 2 अपॉन v प्लस 4। बताइए आ गया ना समझ में। अब ये -1 ही जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा आपका +1, ये वाला चला गया। जब ये वाला यहाँ पे +1 हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2v प्लस 2, 2v प्लस 2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ एलसीएम लेने पे, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा v प्लस 4। बताइए क्लियर, v आ जाएगा v प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 और v प्लस v 2v प्लस 2, ये आ गया। इतना समझ में आ गया। अब सेपरेट करना पड़ेगा, तो dx यहां जाएगा और ये इधर जाएगा, 2v नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, v प्लस 4 इधर जाएगा और ये चला जाएगा इसके नीचे, dx इधर जाएगा। फाइनल मिला क्या हमें, फाइनल मिला हमें dx इक्वल, ये dx यहां आ जाएगा, dx इक्वल v प्लस 4, क्या मिला, v प्लस 4 और नीचे 2v प्लस 2, ये मिला, नहीं v प्लस 1, 2v प्लस 1 dv, ये मिला कि नहीं, बताओ। ये 2 चाहो तो यहां पे लिख लेते हैं, ये वाला 2 कॉमन वाला जो निकाला, यहां से कॉमन निकाला 2 टाइम्स v प्लस 1 हो जाएगा। तो मिला हमें 2 dx इज इक्वल टू v प्लस 4 अपॉन v प्लस 1 dv। अब आपको मालूम है इसका इंटीग्रेट सिंपल नहीं कर पाएंगे, टोटल फंक्शन ऑफ सेपरेट हो गया। दिव्यांशी वैल्यू अनइक्वल होगी तो कैसे करेंगे, लाइक नोमिनेटर में x माइनस वाई बट, हाँ दिव्यांशी यदि ऐसा हुआ फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा, यदि डिफरेंट हुआ तो फिर टफ हो जाएगा, फिर तो बहुत हैवी है वो क्वेश्चन, तो कम से कम 15 मिनट से कम नहीं लेगा, क्योंकि वो रिड्यूसिबल नहीं है और कांस्टेंट भी है साथ में, ये इक्वल नहीं है और कांस्टेंट भी है साथ में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वहां पर। वो तो एक मैथमेटिशियन लेवल पे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी बता दूंगा। वहां पर क्या करते हैं, जब ये कांस्टेंट को बताते हैं तो कांस्टेंट को x प्लस h, y को y प्लस k करेंगे, फिर x प्लस h इक्वल टू सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी h और k की, उससे ये हमारा कांस्टेंट फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है ये और ये। जब ये और ये फिनिश हो जाता है तो ये सिर्फ बचते हैं वेरिएबल, जब वेरिएबल बचते हैं तो होमोजेनियस में आता है, उसका नाम है रिड्यूसिबल होमोजेनियस। यदि ये दोनों सेम नहीं हुए और ये कांस्टेंट आएंगे तो बनेगा वो रिड्यूसिबल होमोजेनियस। ठीक है, पहले होमोजेनियस में लाना पड़ेगा, फिर होमोजेनियस में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। समझ में आया, तब जाके ये सॉल्व होगा। रिड्यूसिबल करना पड़ेगा, फिर रिड्यूसिबल से सॉल्व होगा। तो वो आपके लेवल का नहीं है, वो आ गया तो छोड़ना ही सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताने को मैं बता दूंगा। यहां से अब इसको सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल ये बनेगा, इसको अलग अलग करेंगे, v अपॉन v प्लस 1 प्लस 4 अपॉन v प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, +1 किया -1 किया, क्यों किया, क्योंकि इसको कैंसिल करना है हमें, तो v प्लस 1 किया, v प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, दिस इज इक्वल टू 1 दे देगा। लेकिन यहां पर क्या देगा, -1 अपॉन v प्लस 1, -1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 4 अपॉन v प्लस 1। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन v प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 और ये बन जाएगा dv। क्लियर, यहां आ जाएगा 2dx। अब क्या प्रॉब्लम, ओनली फंक्शन ऑफ x हो गया। दिव्यांशी वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, अच्छा रूपाली ये 2b प्लस कैसे आ जाए, ये बेटा एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। रूपाली समझो इधर ये 1 है, एलसीएम लेंगे तो v प्लस 2 आया, तो ये तो एज इट इज रखा रहेगा, v माइनस 2, देखो v माइनस 2 एज इट इज रखा रहेगा, प्लस जब एलसीएम लेंगे 1 से इसमें डिवाइड किया, v प्लस 4 आया, v प्लस 4 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस v प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे टोटल एलसीएम ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2v, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, +2, तो 2v प्लस 2 बन जाएगा ये। ठीक, ओके चलो दिव्यांशी, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा v और ये बन जाएगा 3 log v प्लस 1, 3 log v प्लस 1, 2x इक्वल टू क्या मिला, ये ज्यादा टफ नहीं, ये तो सिंपल था। ठीक है, यहां से मिला 2x इक्वल
ये मिलेगा v प्लस, यहां से आ जाएगा 3 log v प्लस 1 प्लस c, और v की जगह आप x प्लस वाई रख दीजिए, v की जगह x प्लस वाई रख दीजिए। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3 टाइम्स log x प्लस वाई प्लस 1 प्लस c। ये फाइनल रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है। और x x कट जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा। बताइए समझ गया कि नहीं समझे, बताओ। ऐसे ही थोड़ा सा सिंपल आएगा, क्या होगा, सिंपल आएगा। देखो यहां पर हम रख दें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स या 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y। अब यहां पर कांस्टेंट नहीं है इसलिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, कांस्टेंट नहीं है इसलिए सिंपल है। कांस्टेंट होता तो सिंपल नहीं होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, अभी प्लस में कुछ और है। और दूसरी बात कि ये कॉमन 2 कॉमन लेने पे इक्वल बन गए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और सिंपल हो गया। डी वाई है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई बन गया। अब देखो एक्स प्लस वाई की जगह स्पेशल वैल्यू आप पुट कर सकते हो, एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। आ गया समझ में, -1। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, यहां पर क्या डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहां पर v अपॉन 2v बन जाएगा। और चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो इतना सब लेने की जरूरत नहीं है ना। यहां से सीधे वैसे भी हो रहा था, x प्लस वाई कैंसिल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर से वही, ये और ये गया, यहां से क्या मिला 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। क्या गलत हो गया क्या, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/2। यहां से फिर से लेंगे तो x 3 बन जाएगा। यहां से भी सिंपल हो सकता था, x प्लस वाई में बट वैल्यू रखनी पड़ती, कैंसिल कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी, कैंसिल कर देंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा, और यहां से देख लेते हैं, यहां भी आना चाहिए, वही आना चाहिए, क्योंकि कैंसिल कर देंगे तो v और x y आपका कैंसिल हो जाएगा ना। तो फिर भी, हाँ धीरज, कैंसिल होके देखते हैं आता कि नहीं। यहां से देखो क्या बनेगा 3, और ये बन जाएगा 2dv इक्वल टू 3dx, और dv अपन dx तो 2v इक्वल टू 3x प्लस c, और v की जगह रखेंगे ये, तो 2x प्लस वाई वही आना चाहिए इक्वल टू 3x प्लस c। 3x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही तो आया। हाँ 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये भी मिल गया। सपोज कुछ ऐसा नंबर आ गया यहां पर, सिर्फ यहां पर इतना रखने के बाद +1 कर दिया, अब आपको फिर लेना पड़ेगा, v लेट करना पड़ेगा। क्लियर, हाँ v माइनस तान्या, नो प्रॉब्लम, ये सिंपल है तो कैंसिल होके भी निकल आएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया, तो बड़े बड़े क्वेश्चन यदि पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है जल्दी, छोटे वाले फिर सॉल्व हो जाते हैं। होमोजेनियस के बाद आगे चले हम लीनियर पे। बताइए, लीनियर तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाता है थोड़ा सा, और लिखा भी होगा। कोशिश करो कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के है ना क्वेश्चन, जो आपने सेपरेबल में सॉल्व किया, हो सकता कि वो लीनियर भी बन रहा हो। लीनियर को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे उसके, और जब ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तो समझ में आएगा। देखो पहले मेथड में बता देता हूं लीनियर का क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपका फॉर्मेट होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप से होगा। पहली चीज तो ये देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां पर पी और क्यू ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब कि जब इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहां सिंगल y होना चाहिए, यहां x कुछ भी हो सकता है, इक्वल यहां कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया। सपोज यहां पर 1/x कर दे,
ऐसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड होता है। तो देखो क्या होना है, यदि ऐसा फॉर्मेट बन गया तो हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिख लीजिए IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देखिए IF, जब IF निकालते हैं तो होता है e टू द पावर इंटीग्रेट, और यहां पर क्या हो जाएगा, जो ये P है P रखना है, और P आपका क्या है ओनली फंक्शन ऑफ x है। P क्या है आपका, ओनली, सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए उसमें, y होगा सिंगल, उसको अलग कर देना, उसका कोएफिशिएंट निकलेगा, y स्क्वायर होगा तो समझ लो कि बनेगा ही नहीं यहां पर। वो P, जब P आपका फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आपका हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कुछ आएगा यहां से क्या निकला IF, कुछ भी निकलेगा IF है वो, IF का जब इन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि IF, और यहां पर बनेगा हमारा dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू IF, ये आ गया। तो ये आपका जो बनेगा, जब इसका IF के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये IF इंटू वाई बन जाता है। क्या बन जाता है, IF इंटू वाई बन जाता है। और इसको क्या करते हैं, ये कब बनता है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ क्या करेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ऐसा करने पर तो ये बन जाता है इसका सॉल्यूशन IF इंटू वाई, क्या बन जाता है IF इंटू वाई, और ये बन जाता है इंटीग्रेट QIF। इसको सॉल्व करेंगे dx। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे तो जरूर समझ आया। फिर से देख लो एक बार, क्या ऐसा फॉर्मेट होगा, IF निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेट, जो भी यहां पर p होगा y का कोएफिशिएंट उसका इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर जो IF आएगा उसको जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तरफ, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग IF इंटू वाई बनता है, और यहां पर IF इंटू वाई का इंटीग्रेट बनता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन रखते हैं, क्या dy/dx प्लस x नहीं y अपॉन x इक्वल x, ये रख दिया हम, क्या रख दिया, ये एक हम यदि जीरो रख लें तो और सिंपल हो जाएगा। यदि यहां पर हमने जीरो रख लिया, क्या रख दिया जीरो, तो आपको मालूम है कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके ना हम, ये नहीं पढ़े, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू जीरो, ये तो पढ़ चुके ना थोड़ी देर पहले। कैसे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी कि ये इधर आएगा, तो dy अपॉन y प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू जीरो बनेगा। इंटीग्रेट करने पे क्या मिला हमें, log y प्लस log x इक्वल टू log c, और यहां से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें x y इक्वल टू c। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हाँ रूपाली IFX। अब देखो ये फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट मेथड ये निकाल दिया सेपरेबल से, किससे निकाल दिया, सेपरेबल से, लेकिन हम लीनियर से सॉल्व करेंगे। ये आपका थर्ड मेथड है, कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड मेथड इस तरीके से सॉल्व करना है, ये वाला यही चीज रखा है ना, चलिए इस मेथड से सॉल्व कर दें। यदि इसका कंपेयर करें तो P इक्वल टू 1/x आएगा और Q इक्वल टू 0 आएगा। बताओ P इक्वल टू 1/x आएगा, राजश्री हाँ फिर से बता रहे, हाँ राजश्री समझ में नहीं आया, रूपाली क्या हुआ ये बताओ। ये हम लीनियर वाला मेथड बता रहे, अभी तो हमने सिंपल बना दिया था ना, जो पहला वाला मेथड लगाया था सेपरेबल वाला, सेपरेबल वाला भी तो यूज हो रहा है। यहां पर x यहीं रहेगा, dx इधर आएगा, y इसके नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स dx, आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सॉल्व हो जाएगा सेपरेबल मेथड से। लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये बन गया। तो हमने क्या बनाया, कंपेयर कराया इससे, ये वाला याद रखना है आपको मेथड। P इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिखा है, Q इक्वल टू 0 लिखा है। अब IF निकालते हैं, क्या निकालते हैं,
आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेट p dx, ओके, e पावर इंटीग्रेट p 1/x dx, ये बनेगा इक्वल e पावर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा log x 1/dx log x, और e पावर log x, ये क्या मतलब होता है इसका x, e टू द पावर log जब होता है तो कैंसर होके, बताओ राजश्री रूपाली समझ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा रिप्लाई तो देते रहो थोड़ा सा, अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है। ये e पावर में log x जब भी होता है तो आपको मालूम है log और e कैंसिल, x होता है वैल्यू इसका मतलब, तो IF क्या मिल गया हमें, IF मिल गया आपको x, क्या मिल गया IF मिल गया x, यहां तक समझ में आ गया? बताओ, अब IF x मिल गया तो आपको मालूम है क्या करते हैं IF का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि IF का यहां मल्टीप्लाई, IF का यहां मल्टीप्लाई, बोलिए IF का मल्टीप्लाई। थैंक यू तान्या, राजश्री रूपाली और शिल्पा भी, धीरज, क्लियर? अब देखो IF का मल्टीप्लाई किया, अब हम कुछ नहीं करना होता, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं सोचना, आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और मैंने बताया था जब इसका इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में जो भी करेंगे इसको, ये आपका है क्या y इंटू आई एफ, यानी कि ये आपका लास्ट वाला है y इंटू एक्स इक्वल टू, ये क्या बन गया 0, और इंटीग्रेट करने पे क्या मिला c, यही तो हमने निकाला था उसके पहले, सेपरेबल मेथड से भी यही तो निकाला xy इक्वल टू सी, और इस मेथड से निकाल लिया, कहीं से भी निकालो, किसी भी से तरीके से निकालो, वैल्यू वही आनी है। बोलो, आप सेपरेबल भी यूज कर सकते थे और ये वाला भी यूज कर सकते थे, सॉल्व हो जाएगा। बोलो रिप्लाई दो, ऐसा नहीं है कि यही मेथड अप्लाई कीजिए, सेपरेबल से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करें, बोलो, बोलिए भाई। चलिए यहां पर dy बाई डी एक्स प्लस 10x, नहीं क्या रखें, 10x y इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, sec x, ये है dy बाई डी एक्स तान्या लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे निकाला, इसके पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई किया था उसकी बात कर रहे हैं, बता देते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर, dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई, 10x इंटू वाई इक्वल sec x, चाहते लीनियर फॉर्म है, देख सकते ना लीनियर फॉर्म है या नहीं है, बताओ। dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू ये y का ये कॉफिशिएंट हुआ, और यहां पर यदि कंपेयर करेंगे आप तो आपको मिलेगा p इक्वल टू 10x एंड q इक्वल टू sec x। जब आप इसको कंपेयर करेंगे लीनियर से तो मिलेगा आपको p इक्वल टू 10x एंड q इक्वल टू, पूनम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, लाइव पर आ जाए करो टाइम से, लेट हो गए आप। ये p इक्वल टू 10x, q इक्वल टू sec x। अब हम क्या करेंगे, IF निकालना होता है, IF इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटीग्रेट p dx, क्या होता है p dx, यानी कि 10x dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेट बताओ, इंटीग्रेट 10x का इंटीग्रेट, 10x का इंटीग्रेट कौन बताएगा, अरे सारे बच्चों को मालूम है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e टू द पावर log sec x, 10x का इंटीग्रेट log sec x, बहुत सारे शिल्पा, रूपाली, हाँ करेक्ट। तो देखो
आई एफ आपको क्या मिला, ई पावर log sec x, और ई से ये log गया, क्या मिला हमें, ओनली sec x मिला इंटीग्रेट फैक्टर। इंटीग्रेट फैक्टर क्या मिला, sec x। इसीलिए इसी के लिए ही मैंने log वाले सारे के सारे इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, इसी के लिए ही पढ़ाए थे वहां पर। क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लॉग वाले मोस्टली लॉग वाले आते हैं। क्यों, क्योंकि यदि लॉग वाले नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब फिर सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल बनने लगता है उनका। क्यों, क्योंकि फिर लॉग से ई जाएगा नहीं और ई की पावर में वैल्यू मिलेगी हमें। यदि लॉग नहीं लगा, ई की पावर यहां पे लॉग नहीं मिला तो ई कैंसिल नहीं होगा, ई की वैल्यू मिलने लगेगी, वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो यहां से मिला हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x, और आप क्या करते हैं, sec x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हमने यहां पर sec स्क्वायर x बना दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, sec x बन गया, सॉरी। ठीक है, ये समझ में आया, sec x का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद यहां तो आपको पता है इंटीग्रेट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होता है, tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होता है, tan x। बड़ा सिंपल है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड में मिला हमें tan x और लेफ्ट साइड में मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ y का मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मिला y sec x इक्वल tan x प्लस c, ये मिला। और y इक्वल टू निकालना है तो y इक्वल टू sec x का डिवाइड कर देंगे tan x प्लस c अपॉन sec x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व, हाँ देखो रूपाली ने आंसर दे दिया, बस बेटा रूपाली यही आंसर है, y इंटू sec x इक्वल टू tan x प्लस c। और सिंपल करना है तो हो सकता है ये sec x बन जाएगा cos x, नोमिनेटर में जाएगा, और ये बनेगा sin x अपॉन cos x, और ये sec x जाएगा ऊपर तो बन जाएगा cos x, और cos x और ये नीचे का cos x कैंसिल तो मिलेगा sin x, y इक्वल टू sin x प्लस c cos x, क्योंकि c अपॉन sec x ऊपर जाएगा। यह फाइनल आंसर, इसको भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू sin x प्लस c cos x। ये भी है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब किसी ने पूछा था, हाँ प्रकाश, तान्या, और कौन है बेटा, रिप्लाई देते रहो। हाँ अभी पूछा था डेरिवेटिव, किसने, तान्या ने पूछा था कि इंटीग्रेशन इसका साइड का लेफ्ट का कैसे आया, वो बताते हैं, इसमें भी बताते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद आई एफ के साथ वी यही क्यों आता है, यही क्यों आता है बताते हैं। तो ये लॉजिक सा याद कर लो सीधे, आई एफ इंटू वाई। देखो आपका क्या मिला, यहां मिला sec x मल्टीप्लाई करने के बाद sec x dy by dx प्लस tan x sec x इंटू tan x इंटू y, ये मिला, ये था। ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है y sec x का। ये जो डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, y इंटू sec x। क्यों मिलता है, इसका ही ये डेरिवेटिव है, करते थे इसका डेरिवेटिव। देखो y sec x का, आपको मालूम है यहां दो फंक्शन है, y इंटू sec x फर्स्ट सेकंड, दो फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x प्लस फर्स्ट फंक्शन, अब सेकंड एज इट इज तो sec x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy by dx, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, dy by dx। तो ये देखो क्या मिला, यही मिला, sec x dy by dx, sec x dy by dx, sec x tan x इंटू y, sec x tan x इंटू y, ये डेरिवेटिव हुआ किसका, इसका। तो क्या मतलब, इसका जो डेरिवेटिव हुआ वो ये हुआ, और इंटीग्रेट करेंगे इसका तो इंटीग्रेट करेंगे इसका, इसका इंटीग्रेट से डेरिवेटिव गया, ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर। अब बताओ, अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेट समझ में आ गया अब कैसे होता है, हर बार यही होता है। तान्या क्लियर हुआ कि नहीं,
बोलिए। इसीलिए हर बार इंटीग्रेटिंग के साथ y का मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा फिक्स हो जाता है हर बार। अब कब? जब मल्टीप्लाई के बाद होता है। बहुत सही। यस प्रकाश, y 10x बट I डॉट एक्स वाई एच थीटा। प्रकाश कोई डाउट? समझ में नहीं आया क्या? एक्स वाई एच थीटा, एक्स वाई एक्स ना, अच्छा अच्छा अच्छा, आई एक्स वाई थीटा, ना 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 ना, वाई इंटू साइन एक्स सेक एक्स। वाई अलग रहेगा, एक्स के साथ नहीं मल्टीपल। बेटा कभी भी मल्टीप्लाई करो, इसलिए हम जो अलग कांस्टेंट होता है ना, जो मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होता है ना, उसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक के पीछे लिखना चाहिए, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थोड़ा स्पेस के बाद लिखना चाहिए, ताकि आपको डाउट ना आए। अदरवाइज नहीं तो पता चला कि आपने वही लिख दिया ना, सेक एक्स वाई इंटू वाई, तो सेक एक्स इंटू वाई को सेक एक्स के साथ थीटा समझ बैठेगा, वही प्रतीक लिख रहे हैं। चलिए आगे चले। उमा भारती बोलो। तो अब ऐसे क्वेश्चन, और जीरो लिखा है तो वैसे भी सिंपल हो जाएगा। तो मोस्टली याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। सॉल्व करके बताएगा कोई? हम तो बताएंगे ही बताएंगे, बट आप में से कोई यदि बता दे तो और अच्छी बात है। डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही मेथड है। P इक्वल टू P आपका मोस्टली ऐसा होगा कि उसका इंटीग्रेशन के बाद आंसर लॉग में आए, ऐसा मोस्टली होगा। तो देखो यहां से क्या मिला, यहां से मिला P इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मिला, और Q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा अब क्या करेंगे, पी डी एक्स करके IF निकालेंगे। मैंने तो निकाल दिया, IF मुझे एक्स मिल रहा, IF तो मुझे एक्स मिल रहा। बहुत सही। रूपाली बताओ, रिप्लाई बेटा देते रहो, साइलेंट मोड में चले जाते हो फिर लगने लगता अच्छा चलो कैलकुलेट कर रहे होगे। ओके, IF इक्वल टू एक्स निकल के आएगा। रूपाली एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स आएगा, एक्स आएगा। देखिए 1 बाई एक्स है, इंडिकेट करेंगे तो लॉग एक्स बनेगा, और लॉग एक्स बनेगा तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर लॉग एक्स से कैंसिल, एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई, देखो इसकी तरफ एक्स का मल्टीप्लाई, इसकी तरफ एक्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे ये तो डायरेक्ट ये हम करते हैं। यदि आपको नहीं करना तो आप ऐसा माइंड पे मत सोचो, आप सीधे सोचिए क्या कि आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दो, और राइट साइड में इंटीग्रेट, और जितना पहले लिखा है एक्स स्क्वायर था, और इंटीग्रेट फैक्टर रख के इंटीग्रेट कर दो, तो मिला एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 3, इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी बन जाएगा। ये बन गया रिजल्ट। थैंक यू राजश्री एंड धीरज। बताइए समझ गए ना? बोलिए 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 बोलिए। एक और क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। आप इंटीग्रेट फैक्टर निकालिए यहां से। P आपको नजर आ रहा है, क्या है P? Q आपको नजर आ रहा है, क्या है Q? P इक्वल टू एंड Q इक्वल टू, आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तान्या बेटा एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 3 अपॉन 3 नहीं, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था। अच्छा अच्छा, नहीं शिल्पा, हाँ आपके डाउट है अभी, एक दो लोगों के कमेंट से देख के पता चला। देखो शिल्पा के पहले एक्स वाई इक्वल टू
एक्स वाई इक्वल टू, तान्या ने लिखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 3/3, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लस सी भी हो। यहां पर एक्स स्क्वायर पहले से था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्स बना था तो बन गया एक्स की पावर 3, फिर इसका इंटीग्रेट किया था तो एक्स की पावर 4/4 आएगा, पहली चीज तो ये रखो। यदि एक बच्चे ने, शिल्पा ने एक्स को डिवाइड किया है, क्या किया, एक्स को डिवाइड किया है, तो ये बना y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है तो बन गया एक्स की पावर 4/4 था, ये एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा। बेटा ये c भी है ना तो c/x, ये कांस्टेंट नहीं है। अब हर बार की तरह ना इसको उड़ा देना कि log c जैसा बन रहा था, कांस्टेंट है तो चला जाएगा। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, अब ये x को आपने गायब कर दिया। शिल्पा यहां पर आप इसकी जगह पे पूरी जगह आप c नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये x से एक x कैंसिल, y इक्वल टू एक्स पावर 3/4 प्लस c, ये नहीं लिख सकते। अब c/y लिखिए, c/x लिखिए या c इंटू एक्स पावर -1 लिखिए, तब करेक्ट होगा। ये अब कांस्टेंट नहीं रहा, इस पे वेरिएबल लग गया। हाँ समझ गया ना शिल्पा? ओके यहां से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e⁻x, और फाइनल क्या होगा, e⁻x में y का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल में राइट साइड में जितना होता है कि उसके साथ e⁻x मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो इंटीग्रेट के बाद यही आ गया, इंटीग्रेट के बाद ही आ गया ये, तो y e⁻x इक्वल e⁻x कैंसिल 1 इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस c, ये बन गया, ये आ गया आंसर। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन सिंपल हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं कर पाएंगे आप, बताइए ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं कर पाएंगे? लो e⁻, धीरज ये क्या कर दिया, e⁻x² / 2 ये कहां से ले आए, e⁻x का x² के /2। धीरज, संजय, चलिए प्रकाश, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e होगा, e⁻x होगा। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? देखिए ये लिखा है, यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आपका आएगा e पावर इंटीग्रेट x dx बनेगा। ओफो, राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई, सही कह रहे हैं आप सही हो, रुक जाइए। हमने e⁻x² / 2 बनेगा, राइट, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन में चला जाएगा बेटा। यहां पर हमें x हटाना पड़ेगा, आप सही है, यहां पर हम y लिखेंगे ओनली। उस क्वेश्चन को डिलीट कर लो, हाँ वो टफ हो गया। मेरे माइंड पे था कि e⁻x बनेगा, इसलिए मैंने यहां पे e⁻x लिखा है। यदि e⁻x² / 2 बनेगा, यहां से इंटीग्रेट फैक्टर e⁻x² / 2 बनेगा, तो फिर मैं यहां x² / 2 लिखूंगा जिससे कि कैंसिल हो सके। मेरे माइंड पे था कि e⁻x बन रहा है, इसलिए मैंने ये x को नहीं, अब यहां पर 1 हो गया, अब सही है। चलिए मतलब ऐसा नहीं, अब e⁻x² देखो क्या बन जाएगा फिर, अब e⁻x² / 2 बना इंटीग्रेट फैक्टर, और नीचे क्या आपके पास e⁻x, ये अब ये इस पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये जाके बनेगा e⁻x² / 2 - x, और ये जाके इंटीग्रेट निकालोगे पागल हो जाओगे, आपके लेवल का नहीं बना, फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट सॉल्व करना है ना राइट साइड वाले का। हाँ, यदि 0 लिखा होता राइट में 0 लिखा होता तो सिंपल हो जाता था, तो सिंपल हो जाएगी e⁻x² / 2 इंटू y इक्वल टू 0 है तो c का इंटीग्रेट करेंगे, c बन जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट में ये लिखा है e⁻x, तो हमने यहां पर 1 कर लिया, अब तो सही है। अब यहां पर जब 1 है तो इसको इंटीग्रेट करने पे e⁻x मिला, हमें बताइए क्या मिला, e⁻x मिला। अब यहां पर e⁻x जो है, e⁻x ये क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होगा, मल्टीप्लाई e⁻x इंटू y, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/e⁻x इंटू e⁻x dx। e⁻x कैंसिल हो जाएगा,
e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये कैंसिल, सो मिलेगा e टू द पावर x इंटू y इज इक्वल टू 1 dx आफ्टर इंटीग्रेटिंग y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू x प्लस c। समझ में आ गया? बताइए। करेक्ट, थैंक यू सोनाली, तान्या, धीरज, करेक्ट 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 आंसर। हाँ प्रकाश सही है। राजश्री समझ में आया? सिद्धि थैंक यू बेटा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? शिल्पा ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी देते हैं, जैसे उसने दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर उसने लिख दिया इक्वल 0 भी लिख सकता है और भी कुछ लिख सकता है। ऐसा लिख सकता है इसके साथ y अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता है। तो फाइनल में ये क्या बनेगा? फाइनल में यदि इसको देखा जाए तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। यदि ये मिक्सअप में बनाया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो ये जाके बनेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ बनेगा ये मिक्स में। और आपको पता है ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस वाई यहां पे चला जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ, 1 अपॉन वाई माइनस 1 इसके साथ। होगा कि नहीं होगा ऐसा? y माइनस 1 ऐसा हो गया। ये सेपरेबल यहां से भी बन रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो लीनियर में भी बन रहा। बताइए। नो 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 गलत हो गया। e टू द पावर क्या बनेगा? e टू द पावर tan इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स टी करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, e पावर tan इनवर्स एक्स, बहुत सही राजश्री। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। प्रकाश e पावर में आएगा, tan इनवर्स एक्स e पावर में आएगा, यहां से tan इनवर्स एक्स e पावर में आएगा, e टू द पावर tan इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि यहां लॉग नहीं लग रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बनेगा यहां से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे tan इनवर्स एक्स बन जाएगा, लेकिन e की पावर में रहेगा tan इनवर्स एक्स। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और सॉल्व के बाद y इंटू ई पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल इंटीग्रेटिंग, इसके साथ इंटीग्रेट ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बताइए। हाँ पूनम, हाँ ओके 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 प्रकाश, ओके ओके। देखो y इंटू ई पावर tan इनवर्स एक्स और ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लेफ्ट में इतना ही आएगा। IF के साथ y का मल्टीप्लाई आ गया, IF के साथ q का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी लेट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt लिखेंगे, e की पावर t बन जाएगा और यहां dt आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और e की पावर t का इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट e की पावर t ही होता है लास्ट में, और e की पावर t होता है इंटीग्रेट, और t की वैल्यू फिर से tan इनवर्स सॉल्व कर देंगे तो आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर इंटीग्रेशन ये वैल्यू आएगी e टू पावर tan इनवर्स x प्लस c। बताइए। e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, दिस एंड दिस। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन बता दीजिए। सिद्धि आपने मेरी क्लास पहले वाली ज्वाइन नहीं की क्या इंटीग्रेशन की? हो गया प्रकाश, थैंक यू बेटा। सिद्धि इंटीग्रेशन के जो लाइव लेक्चर पढ़े हैं 2 लेक्चर इंटीग्रेशन के, दोनों देख लीजिएगा आज, तब समझ में आएगा। ठीक है, यदि उनको बताने बैठेंगे।
अच्छा की थी, चलो तो फिर सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपने यदि वो क्लास ज्वाइन की होगी तो थोड़ा सा हिंट में भी आप समझ जाएंगे। ये लिखा है हमारे पास ई पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है। अब इसमें बेटा इंटीग्रेट करना हमें, आपको पता है कि ई टू द पावर में जितना निकल आए एक्स की जगह, कभी भी इंटीग्रेशन में ई टू द पावर कुछ लिखा है एक्स के अलावा तो डेफिनेटली वो हमें लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेट करेंगे तभी जाके ई की पावर टी जैसा कुछ, ई की पावर एक्स जैसा कुछ फंक्शन बनेगा, फिर इंटीग्रेशन के बाद वो सॉल्व होगा। समझ गए? तो यहां पर ए टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है, तो यहां पर हम 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी लेट करेंगे। आफ्टर डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो देखिए 1 ये इसके साथ मल्टीपल में है ना, इसको ऐसे लिखेंगे हम ई पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम ऐसा लिखेंगे। और आपको मालूम है कि इसको हमने टी लेट किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसकी जगह पे क्या रखेंगे डी टी और इसकी जगह पे क्या रखेंगे टी, तो फाइनल में आया मेरा ई पावर टी इंटू डी टी। और ये हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद ई टू द पावर टी डी टी क्या बनेगा, ए टू द पावर टी डी टी ई टू द पावर टी बनेगा, और टी से फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई पावर 10 इनवर्स एक्स और लास्ट में प्लस सी, दिस इज इक्वल टू। समझ गए? ओ शिल्पा फिर शिल्पा गड़बड़ कर दे। देखो आपका सॉल्यूशन बना y इंटू ई पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बना ना। तो आपने क्या किया कि e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स का डिवाइड कर देते भाई, y इक्वल टू 10 सॉरी e की पावर में 10 इनवर्स एक्स e पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन e पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन e पावर 10 इनवर्स एक्स। ये तो कैंसिल होके आपने 1 कर दिया, क्या कर दिया 1 कर दिया, क्या लिखा y इक्वल टू सी। अब y इक्वल टू 1 आ गया प्लस c अपॉन दिस आएगा। अब इसको आप ये ना बोल देना सर कि c है, इसको एक नया कांस्टेंट दे दें। आप ये ना बोलने लगे सर एक बड़ा नया कांस्टेंट c लिख दो इसकी जगह पे। अरे ये कांस्टेंट नहीं रहा, यहां पर t टू द पावर 10 इनवर्स x आ गया, x आ गया, कांस्टेंट नहीं रहा। 2 log ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा या दुगना या स्क्वायर होता तो उसको कांस्टेंट करते हैं। शिल्पा बताओ, शिल्पा आपसे पूछ रहे हैं, रिप्लाई दो, समझ में आया कि नहीं? बोलिए। हाँ c अपॉन e टू द पावर 10 प्लस 1 भी रहेगा ना ये, क्योंकि दिस प्लस c है ना, तो प्लस 1 भी रहेगा, क्योंकि जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 देगा ना, 1 प्लस सी टाइप से, 1 प्लस सी अपॉन में दिस देगा, तो 1 है तो 1 को रख लेंगे, है ना। 1 की जगह पर कोई और c होता, अब इसको c नहीं दे सकते क्योंकि 1 हमें स्पेशल मिला है यहां पर, इसलिए। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। dy बाई डी एक्स अपॉन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, और यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं, कॉसेक क्यूब एक्स कर देते हैं, कॉसेक क्यूब एक्स, ये कॉसेक क्यूब एक्स। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर का आज ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। कल लेक्चर होगा जो आपका वो इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर को, क्योंकि लीनियर से क्वेश्चन आते हैं, लीनियर को एक्सटेंड करेंगे, लीनियर के क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे कल, फिर इसके बाद अगले देखते हैं, फिर वो होता है और ये इसके बाद सिलेबस में देखते हैं क्या पॉइंट है, फिर उसको देखेंगे।
क्योंकि 4 मेथड मैंने आपको बताया था, एक एग्जैक्ट बताया था, एग्जैक्ट भी सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट भी चांसेस है। फिर इसके बाद वैल्यूज के लिए करेंगे लिमिट वाले, इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल क्वेश्चन होता है बट लिमिट लगी होती है साथ में, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जिससे सी नहीं आता, फिर हमारे कुछ नंबर्स वगैरह वैल्यूज वगैरह निकलने लगती है। ठीक है, यहां पर देखो क्या मिला हमें, बहुत सही शिल्पा, आई एफ आपका साइन एक्स, थैंक यू राजश्री, जबरदस्त, मतलब आपकी रिप्लाई जबरदस्त हो रहे हैं अब, है ना, फुल अंडरस्टैंडिंग, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। और कौन रिप्लाई दे रहा है, साइन एक्स बन गया ना। वैसे तो देखा जाए ये लिखा है कॉट एक्स, क्या लिखा है कॉट एक्स, और जब इंटीग्रेट करेंगे कॉट एक्स का ई पावर में, कॉट एक्स का इंटीग्रेट होता है लॉग साइन एक्स, तो ई पावर लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बताइए, बोलिए सबके समझ में आया कि नहीं। लेकिन रिप्लाई मुझे 2 ही मिले हैं, बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बता दीजिए। आई एफ हमें मिला साइन एक्स। अब सॉल्यूशन आगे करते हैं, यहां पर तो सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इंटू वाई, लेफ्ट साइड में वाई इंटू साइन एक्स। थैंक यू धीरज। राजश्री थोड़ी सी मिस्टेक राजश्री की, तो देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, अब ये क्या है कॉसेक क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ये मिला। आपको मालूम है कॉसेक क्यूब एक्स और साइन एक्स, ये कॉसेक इस साइन को डिलीट कर देगा, क्योंकि एक कॉसेक निकालेंगे और ये 1 में ले जाएंगे तो साइन बन जाएगा, एक साइन और एक यहां बच जाएगा, तो ये गया और यहां 2 बन जाएगा, राइट। इतना तो समझ में आ गया। y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा। और बेटा ये किसका इंटीग्रेशन है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन है राजश्री थोड़ा सा मिस्टेक, क्या है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बस ये वाला शायद मिस्टेक है आपकी। ओके 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 पूनम, आई एफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स नहीं होगा, आई एफ बेटा ओनली साइन एक्स आएगा। हाँ शिल्पा माइनस कॉट एक्स होगा, बस वही फाइनल यहां पर माइनस कॉट एक्स होगा, तो इसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, ये लेफ्ट में, तो y साइन एक्स आपका बन जाएगा y साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल सी बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा y साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल सी। देखो क्या बन गया, यहां पर लिखा था हमारा कॉसेक क्यूब एक्स, देखो y साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल सी, ये बना था ना। अब हाँ बताओ, रिप्लाई दिया है पूनम, समझ में आ गया, ठीक है, राजश्री का भी और शिल्पा थैंक यू। हाँ अब शिल्पा आपने सही लिखा, सी अपॉन साइन एक्स, सी अपॉन साइन एक्स, सी अपॉन साइन एक्स, ठीक है। हाँ और कॉट एक्स का तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, और भी आगे बढ़ना है तो, और सी अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, है ना। कॉट एक्स को आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, नहीं तो फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लगेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा फिर। हाँ बट इतना ठीक है, सी हाँ वाई साइन एक्स प्लस कॉट एक्स नहीं, फिर कॉस एक्स पूनम, फिर वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, सी वाई साइन एक्स। क्या कर दिया, मिक्स खिचड़ी बना दिया आपने लग रहा है पूनम, समझ में नहीं आ रहा, आपकी टाइपिंग मिस्टेक है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि टाइपिंग के चक्कर में गलत समझ रहे हो आप। देखो और ये इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे आपको फाइनल यही रिजल्ट मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स। इसका जब डेरिवेटिव करोगे ये मिलेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो फर्स्ट सेकंड लगाओ, इसको देखो, फर्स्ट सब फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज
साइन एक्स एज इट इज, फिर क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ओके, ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल, ये सी बन गया 0। यहां से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल निकालना है हमें, तो साइन एक्स का डिवाइड कर दें सब जगह, किसका, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें y cos x अपॉन साइन एक्स, y cos x अपॉन साइन एक्स, प्लस ये साइन एक्स कैंसिल, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मिलेगा हमें, दिस इक्वल टू माइनस ये cosec स्क्वायर एक्स नीचे साइन है, ऊपर जाएगा तो माइनस का cosec क्यूब एक्स बन जाएगा इक्वल 0। तो देखो ये बन गया ना वही डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स y, cos x अपॉन साइन एक्स y, माइनस है राइट साइड में जाएगा cosec क्यूब एक्स। क्लियर, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो आफ्टर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, आज के क्लास यहीं ओवर करते हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आज की क्लास ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला मेथड मस्ट है, इससे यदि क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है। थैंक यू एवरीबॉडी।